नमस्कार दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान का पाठ कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पाठ का 5वां भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन, सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद संरचना, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव और अतिसंयुग्मन। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचलन मुड़े हुए तीर यानी कर्व्ड एरोज द्वारा दर्शाया जा सकता है। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण वितरण के कारण होने वाली आबंध परिवर्तनों को यह दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए तीर उस इलेक्ट्रॉन युग्म से आरंभ होता है जो अभिक्रिया में उस स्थिति में संचलन कर रहा है जहां यह संयुग्म संचलित होता है, वहां तीर का अंत होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म की विस्थापना इस प्रकार होती है। एक इलेक्ट्रॉन संचलन को अर्धशीर तीर यानी सिंगल बार्ब्ड हाफ हेडेड फिश हुक द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोक्साइड से इथेनॉल प्राप्त होने में और क्लोरोमीथेन से विघटन में मुड़े तीर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन को संचलित इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव। कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या तो परमाणु से प्रभावित तलस्थ अवस्था अथवा प्रतिस्थापी समूह अथवा उपयुक्त आक्रमणकारी अभिक्रमक की उपस्थिति में हो जाता है। किसी अणु में किसी परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आबंध में स्थायी गुणवत्ता उत्पन्न करता है। प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट एवं अनुनाद जाता है। अनुनाद प्रभाव यानी रेजोनेंस इफेक्ट इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के उदाहरण है। अभिक्रमक उपस्थिति में किसी अणु में उत्पन्न अस्थायी इलेक्ट्रॉन प्रभाव में हम ध्रुवणता प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव संचलन कहते हैं। हम निम्नलिखित खंडों में इन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरों का अध्ययन करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव। भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के दो परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु की ओर अधिक होता है। इस कारण सहसंयोजक आबंध ध्रुवीय हो जाते हैं। आबंध ध्रुवता के कारण कार्बनिक अणुओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ क्लोरोइथेन में CCl बंध ध्रुवीय है। इसकी ध्रुवता के कारण कार्बन क्रमांक 1 पर आंशिक धनावेश तथा क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कार्बन 1 पर आंशिक धनावेश के कारण पास के CC आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। फलस्वरूप कार्बन 2 पर भी कुछ धनावेश करके उत्पन्न हो जाता है। C1 पर स्थित धनावेश की तुलना में अपेक्षाकृत कम धनावेश दर्शाता है। दूसरे शब्दों में CCl ध्रुवता के कारण पास के आबंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। समीप के सिग्मा आबंध के कारण अगले सिग्मा माइनस आबंध के ध्रुवीय होने के प्रक्रिया प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। यह प्रभाव आगे के आबंधों तक भी जाता है, लेकिन आबंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव कम हो जाता है और 3 आबंधों के बाद लगभग लुप्त हो जाता है। प्रेरणिक प्रभाव का संबंध प्रतिस्थापी से बंधित कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके अथवा अपनी ओर आकर्षित कर लेने के योग्य से है। इस योग्यता के कारण आधार पर प्रतिस्थापियों को हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हैलोजन तथा कुछ अन्य समूह जैसे नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, एस्टर, एरिलॉक्सी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जबकि एल्किल समूह जैसे मेथिल, एथिल आदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है।
अनुनाद संरचना। ऐसे अनेक कार्बनिक रसायन हैं जिनका व्यवहार केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसका एक उदाहरण बेंजीन है। एकातर CC तथा C डबल बॉन्ड C आबंध युक्त बेंजीन की चक्रीय संरचना इसके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उपर्युक्त निरूपण के अनुसार बेंजीन में एकल CC तथा C डबल बॉन्ड C द्वि आबंधों के कारण दो भिन्न आबंध लंबाइयां होनी चाहिए, लेकिन प्रयोगात्मक निर्धारण से यह पता चला कि बेंजीन के समान CC समान आबंध लंबाई 139 पिकोमीटर है, जो एकल CC आबंध 154 पिकोमीटर और द्वि आबंध C डबल बॉन्ड C का मध्यवर्ती मान है। अतः बेंजीन की संरचना उपर्युक्त संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। बेंजीन के निम्नलिखित 1 तथा 2 समान ऊर्जा संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः अनुनाद सिद्धांत के अनुसार बेंजीन की वास्तविक संरचना को उपरोक्त दोनों में से किसी एक संरचना द्वारा हम पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। वास्तविक तौर पर यह दोनों संरचनाओं 1 तथा 2 का संकर हाइब्रिड होता है, जिन्हें अनुनाद संरचना यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अनुनाद संरचनाएं काल्पनिक है, ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती। ये अपने स्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना में योगदान करती है। अनुनाद का एक अन्य उदाहरण नाइट्रोमीथेन में मिलता है, जिसे दो लुईस संरचनाओं 1 व 2 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इन संरचनाओं में 2 प्रकार के NO आबंध है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। परंतु यह ज्ञात है कि दोनों NO आबंध के मध्य ध्रुवता सबसे कम होगी। लंबाइयां समान है। अतः नाइट्रोमीथेन की वास्तविक संरचना 2 कैनोनिकल रूप में 1 व 2 के अनुनाद संकर है। वास्तविक अणु की ऊर्जा किसी भी कैनोनिकल संरचना से कम होती है। वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाले अनुनाद संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचनाएं के लिए अनुनाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। पहला, अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अनुनाद संरचनाओं में वह संरचना अधिक स्थायी होती है जिसमें अधिक संयोजी आबंध होते हैं। इसमें सारे परमाणु इलेक्ट्रॉनों के अष्टक होते हैं। विपरीत आवेश का पृथक्करण कम होता है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर होगा। धनात्मक आवेश यदि है तो वह अधिक विद्युत धनी तत्व पर होता है तथा अधिक आवेश प्रसार होता है। दोनों पाए आबंधों की अनोन्य अथवा पायबंद एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव यानी रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। अनुनाद प्रभाव, यह प्रभाव श्रृंखला में संचरित होता है। 2 प्रकार के अनुनाद अथवा मीजोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें R प्रभाव अथवा M प्रभाव कहा जाता है। धनात्मक अनुनाद प्रभाव यानी R+R प्रभाव, इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु यह प्रतिस्थापित समूह से दूर होता है। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की जाती है। एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव यानी -R प्रभाव, यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह की ओर होता है। उदाहरणार्थ नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार दर्शाया जाता है। +R अथवा +R इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव दर्शाने वाले परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह निम्नलिखित है। +R में हेलोजन OH, OR, OC, OR, NH2, NHR, NR2, NHCOR है और -R में है COH, CHO, CO, CN और NO2। किसी विवृत श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में
एकांतरी एकल और द्विबंधों की उपस्थिति को संयुग्मित निकाय कहते हैं। ये बहुधा असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइईन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ऐसे निकायों में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है तथा ध्रुवता उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, यह एक अस्थायी प्रभाव है। केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में प्रभाव बहुआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्टतः दो प्रकार के इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव प्लस ई प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित होता है। उदाहरणार्थ कुछ इस प्रकार। ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव माइनस ई प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित नहीं होता है। इसका उदाहरण यह है। अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एकल समूह एल्किल समूह के CH आबंध अथवा असहभाजित P कक्षक वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की विस्थानीकरण हो जाती है। एल्किल समूह के CH आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित P कक्षक के साथ आंशिक संयुग्म यानी पार्शियल कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं। अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है। अतिसंयुग्मन को समझने के लिए हम CH3CH2 का उदाहरण लेते हैं, जिसमें धनावेशित कार्बन तथा पर एक रिक्त पाई कक्षक है। मेथिल समूह का एक CH आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल में संरेखण में हो जाता है, जिसके कारण CH आबंध के इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार अतिव्यापन से कार्बन धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि निकटवर्ती सिग्मा बंध धनावेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। सामान्यतः धनावेश कार्बन से संयुक्त एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर अतिसंयुग्मन अन्योन्य क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन धनायन का स्थायित्व बढ़ता है। विभिन्न कार्बन धनायन के स्थायित्व के क्रम कुछ इस प्रकार है। एल्किनों के साथ एल्किल एरिनो में भी अतिसंयुग्मन संभव है। एल्किनों के अतिसंयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण इस चित्र में दर्शाया गया है। अतिसंयुग्मन प्रभाव को समझने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीके में अनुनाद के कारण CH आबंध में आंशिक आयनीकरण होना माना गया है। इस वीडियो में हमने सीखा कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन, सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद संरचना, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, अतिसंयुग्मन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधियां, कार्बनिक यौगिकों की शोधन की विधियां। धन्यवाद।